हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित की सिलसिला अपना जारी है, जिसमें हम 7वां चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो आपको बना के अपलोड कर दिए हैं। कहने का सेंस 7.1, 7.2 और 7.3 सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको बना के दे दिया गया है। ये अपना लास्ट प्रहार कहा जाए और ये आपके परीक्षा के समय के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो कहा जाए इसमें, क्योंकि सभी टॉपिक पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसका फॉर्मूला आपको बताया जाएगा अच्छे से। कुल मिलाकर के 15 उदाहरण हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, जिसमें आपको पहला उदाहरण से हम शुरुआत किए हैं। हालांकि सभी उदाहरण को पढ़ने से पहले 2 मिनट आपका हम किल करना चाहेंगे, जिसमें आप लोग को जानना चाहिए कि 7वां चैप्टर में मूल रूप से बेसिक बात की थोड़ी सी झलक हम लेना चाहेंगे आपको। ये इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा घर कहते हैं, ये तीसरा और ये क्या आपका चौथा घर है। पहले घर का जो निर्देशांक होगा वो प्लस प्लस होगा, दूसरा का माइनस प्लस होता है, चौथा का होता है, तीसरा का माइनस माइनस और चौथा का होता है प्लस माइनस। ये होता कैसे है? जैसे कि एक्स एक्सिस के ये पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये आपका निगेटिव फॉर्म हुआ, ये वाई पॉजिटिव हो गया, वाई निगेटिव, यानी इधर भी एक्स है इधर भी वाई है तो प्लस प्लस। इसमें आपको मूल रूप से ये याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए -3 और 5 किस पाद में स्थित है, इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ पाद बोला जाता है। तो -3 और 5 किस पाद में स्थित है? तो पहले आप सिंबल पे जाइए। ये निगेटिव में पॉजिटिव में है ना, यानी माइनस प्लस आपको ढूंढना है। तो माइनस प्लस आपको द्वितीय घर में मिल रहा है, माने द्वितीय पाद में हो गया। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि ये -3 को हम लोग भुज कहते हैं। जो एक्स एक्सिस पर जो भी बिंदु इंगित रहेगा वो आपका भुज होगा और वाई एक्सिस वाले पॉइंट आपका क्या होगा? कोटि होगा। उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। फास्ट रिवीजन है क्योंकि समय कम है, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आपको इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, जो मैंने ड्राइंग से बताया। यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू अपने आप में क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना पड़ेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन आपको मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछ देते क्या हो जाएगा? √x² प्लस y², मूल बिंदु से जब पूछे तो। उसके बाद आपको याद रखना है कि त्रिभुज की वैरायटी आपको याद रखना है। सर जी त्रिभुज की वैरायटी कैसे? उससे पहले हम आपको थोड़ा सा संरेख बता देना चाहते हैं। संरेख होता क्या है? संरेख इंग्लिश में इसको कॉलिनियर बोला जाता है। अगर जैसे कि इसी क्वेश्चन में समझिए 3 निर्देशांक से आपका त्रिभुज बन गया, आपको इस त्रिभुज को कहेगा सिद्ध कीजिए कि संरेख है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूरी सूत्र के प्रयोग करके आपको 3 भुजा निकालना पड़ेगा। कैसे? AB, BC और AC। कैसे ए बी निकालेंगे? ए के घर के डाटा x1 y1, बी के घर के डाटा आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दूरी सूत्र से ए बी, बी सी और ए सी निकाल लीजिएगा, जिसमें जो बड़ा भुजा आ जाए, बड़ा भुजा जैसे मान लीजिए बी सी का मान ही आपको ज़्यादा आ जाएगा, तो बड़ा भुजा का जो मान होगा वो 2 छोटे भुजा के योग के बराबर आना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है? बिंदु अपने आप में संरेख होगा और संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 होता है। आपको त्रिभुज मान लीजिए इसी क्वेश्चन का कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, संरेख उंगरेख कुछ नहीं कहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मोड x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई और प्लस x3 y माइनस वाई, और ऐसे मोड बंद कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 23, 31 और 12। ये कोड याद कर लीजिएगा तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जब कह दिया आपको ऑलरेडी कि दिया गया त्रिभुज आपका संरेख है, तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर में 0 देना पड़ेगा और नीचे वाला डाटा जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? आपको 0 में चला जाएगा। तो ये आपका संरेख त्रिभुज की क्षेत्रफल की कहानी हो गई। अब आपको त्रिभुज की वैरायटी पढ़ना है। भुजा के आधार पर ही इस चैप्टर में आपको त्रिभुज की वैरायटी पढ़ाया जाएगा, कोण के आधार पर नहीं। कोण के आधार पर आपको 6ठा चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज की 4 वैरायटी आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे कि 3 गो निर्देशांक दे दिया गया, आप दूरी सूत्र से कुछ भी रहे 3 गो भुजा आपको ज्ञात करना है। आप कंडीशन समझिए। अगर दूरी सूत्र से आपको तीनों भुजा निकालने आ गया, अगर तीनों का तीनों भुजा बराबर आ गया, तो आप कहिएगा दिया गया निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। वहीं उस तीनों भुजाओं में अगर 2 गो भुजा आपको बराबर आ गया तो आप ऑलरेडी कहिएगा कि वो क्या हो जाएगा? आपको समद्विबाहु का निर्देशांक होगा, क्योंकि आपको तीनों निकालना हो सके तीसरा भी बराबर हो जाए तो समबाहु हो जाएगा ना आंसर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि तीनों का तीनों बराबर नहीं आया, ए बी अलग आ गया, बी सी अलग आ गया, ए सी अलग आ गया, तीनों का डाटा अगर अलग अलग आ जाता है, तो आप कहिएगा कि दिया गया निर्देशांक विषमबाहु का निर्देशांक है। या तीनों भुजाओं का एक ऐसा संबंध आ जाए जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम उसको फॉलो करता है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग 2 छोटी भुजा अर्थात लंब और आधार दोनों के वर्ग के योगफल के अगर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बराबर आ रहा है, तो वो दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा? आपको समकोण त्रिभुज का निर्देशांक हो जाएगा। अब त्रिभुज से हम लोग लेते हैं विदा, चतुर्भुज की ओर आते हैं।
चतुर्भुज में भी वही कहानी आपको याद रखना है, एक होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। फिर वैसे ही आपको अपोजिट याद करना, आयत का उल्टा समांतर चतुर्भुज। वर्ग में क्या होगा सर जी, जब भी चतुर्भुज की क्वेश्चन आ जाए तो आपको 6 चीज़ निकालना पड़ेगा। 6 में क्या क्या निकालना पड़ेगा, 4 भुजा निकालना पड़ेगा और 2 विकर्ण निकालना पड़ेगा। उसके आधार पर आप चतुर्भुज बता सकते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, जिसको जो कि मैंने आपको 4 प्रकार की चतुर्भुज की कहानी सुनाया। अगर चारों भुजा आपको बराबर आ जाए और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो आप कहिएगा कि दिया गया निर्देशांक वर्ग है। अगर चारों भुजा बराबर आ गया लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। चारों भुजा में आमने सामने की भुजा अगर बराबर आ जाए और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो दिया गया निर्देशांक एक आयत का निर्देशांक होगा। लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर है बट विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा, आपको समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक हो जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन में कह देगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, विकर्ण बांट देना और 2 त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज को फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड मान लेना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इसको निकाल के दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, इसी सूत्र पर आपका निकल जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज का 3 निर्देशांक है और यहाँ से आपको केंद्रक पूछ दे जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, तो केंद्रक बराबर होता है, अगर इस वाले डाटा को x1 मानते हैं, इसको y1, इधर x2 y2, इधर x3 y3 मानते हैं, तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 2। उसके बाद हम लोग को याद करना पड़ेगा विभाजन सूत्र, जैसे कि कोई रेखा दे दिया और इसके कहेगा मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। मध्य बिंदु माने बीचे बीच कट गया, m और n का रेशियो 1:1 आ गया इस वजह से। लेकिन आपको हो सके कभी m का मान छोटा हो जाए, n का मान बड़ा आ जाए, तो मध्य बिंदु का निर्देश जो सूत्र होगा, अंत मतलब मध्य बिंदु नहीं कहा जाए उसको, अंत विभाजन का जो सूत्र होगा वो सूत्र आपको लिखना पड़ेगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। इसमें दोस्त एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे, जब आपको बाह्य विभाजन कर दे तो जहाँ आपका प्लस वाला डाटा है वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना से आप रूबरू हो गए होंगे। इसी क्वेश्चन में कभी कभी समत्रिभाजित और समचतुर्भाजित कह देता है, तो समत्रिभाजित कहने का सेंस आप उस रेखा को समत्रिभाजित करने के लिए 2 बार काटना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि ए निर्देशांक है, बी निर्देशांक है, आप पी और क्यू पर काटे तो पी के लिए m का वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा और पी से इधर 2 को पार्ट हो गया ना, तो n का वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगा। लेकिन हम क्यू निर्देशांक के लिए बात करूँ तो क्यू के लिए m का वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 2 ना हो गया और इधर पार्ट 1 हो गया, तो n का वैल्यू आपका 1 लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि थोड़ा मैं फास्ट में आपका थ्योरम बताया हूँ, क्योंकि समय कम है और काम हम लोग को ज़्यादा करना है। चलिए कि जीके भी हो गया। समय कम और काम ज़्यादा का नारा किसने दिया बताइए, तब तक हम इसको डिलीट करते हैं। तो संजय गांधी बोले थे, और संजय गांधी के नाम से एक जैविक उद्यान भी है जो पटना में है। कभी एग्जाम में पूछ दे कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो पटना में खासकर 10th क्लास के बच्चे के लिए और कंपटीशन में भी बिहार के क्वेश्चन में यह आ जाता है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। और वही व्यक्ति बोले थे कम समय और काम ज़्यादा, यानी कम समय में हमको काम ज़्यादा करना है। ठीक है, हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 निर्देशांक से बना क्या त्रिभुज है, अगर ये है तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो मैं तो पहले बता दिया ना, त्रिभुज को अगर आ जाए तो 3 भुजा हमको ज्ञात करना पड़ेगा, और कौन सा सूत्र का अप्लाई करेंगे, तो दूरी सूत्र का। चलो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है। दूरी सूत्र आप लोग तो पता है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। हम ए बी ज्ञात करते हैं और ऑलरेडी आप जानते हैं ए के घर के डाटा को आपको x1 y1 लेना पड़ेगा और बी के घर के डाटा को x2 y2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x2 के लिए आप -2 ले लो, ये फार्मूला का मैंने माइनस दिया और ये आपको 3 देना पड़ेगा, प्लस y2 ढूंढो, y2 का वैल्यू -3 है और ये फार्मूला का माइनस दिया यहाँ से, और y1 का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, यानी देखा जाए -2 और -3 हो जाएगा -5 का स्क्वायर, -2 -3 ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 25 और ये हो जाएगा आपका 25। हालांकि देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 25 बहुत बच्चा 50 भी कर देगा, लेकिन आप थोड़ा नया तरीका सीखो। एगो 25 कहिए, 2 गो 25 है, 1 25 1 25 क्या गो 25 है, 2 गो 25 है, वैसे भी 25 दूना 50, 25 जोड़ोगे तो, और ये 2 गो 25 में ना 2 5 छिपा हुआ है, 5 गुने 5, तो 1 5 को आप बाहर कर सकते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5√2 हो जाएगा। वहीं ए बी के बाद अब हम बी सी आपको ज्ञात करेंगे। अब बी के घर के डाटा को x1 y1 मानना है और सी के घर के डाटा को x2 y2 मानना है।
चलो सूत्र में बैठाओ। x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 है, फार्मूला का माइनस दिया और इसका अपना पर्सनल माइनस है, तो ये माइनस और माइनस यहीं पर आप प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए। y2 का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा और ये फार्मूला का माइनस यहाँ से लाया हूँ और ये इसका अपना पर्सनल माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए। कहने का सेंस 2 2 4 यानी 4 चौका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, जब एक स्टेप बढ़िए रहा है तो क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 16 और 36 जब जोड़ोगे तो ये भी आपका कितना आ रहा है 50, और 50 के बाहर हम लोग करते हैं क्या 5√2, 25 25 दूना 50, तो एगो 5 क्या होता है आपका बाहर हो जाता है। वैसे ही हम AC ज्ञात करेंगे। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। A के घर के डाटा को x1 y1, C के घर के डाटा को x2 y2, हम 2 में से -3 को घटाएंगे यानी 2 - 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ आपको 3 - 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 में से 2 गया यानी कहने का सेंस -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ बड़ा डाटा इसलिए नेगेटिव लेना पड़ा और यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ये ऐसे स्क्वायर करो। -1 का स्क्वायर कभी भी इवन नंबर आ जाए नेगेटिव सिंबल के ऊपर पावर में तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपको √2। यहाँ देखने पर देखिए 2 भुजा आपको बराबर आ रहा है और 1 भुजा आपको बराबर नहीं आ रहा है। तो मैं तो अभी बताया था ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अगर 2 भुजा आपको बराबर आ जाता है तो वो त्रिभुज किसका निर्देशांक होगा, समद्विबाहु का। किसका हो जाएगा, समद्विबाहु का। हालांकि एक चीज़ और सोच सकते हैं, इसमें क्या सोचिएगा, कोई बड़ा भुजा है ही नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि AB जो है वो BC के बराबर है लेकिन AC के बराबर नहीं है, इसीलिए दिया गया निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 टाइप करते हैं बोर्ड पर। ओके, अपने पास डिजिटल बोर्ड का अभाव है तो बहुत सारा क्वेश्चन को क्या करता है, वीडियो करके रोक करके हमको लिखना पड़ता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए लिख देता हूँ, कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देंगे, तो आप वहाँ से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको उदाहरण नंबर 2 है, आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर आपको लिख दिए है 174 में। 174 में ही उदाहरण फर्स्ट था और उदाहरण सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में खींचूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना 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 से दिया गया निर्देशांक एक वर्ग है। मैं बता दिया हूँ वर्ग के लिए अपने लोगों को क्या कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें 6 चीज़ निकालना पड़ेगा। 6 मन 4 भुजा निकालना पड़ेगा और 2 विकर्ण। अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर हो गया तो दिया गया निर्देशांक वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, बताने के लिए बोला है। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग एक बना लेते हैं। चलिए ड्राइंग बना लिया। A के घर के डाटा मान लो, इसको पहले वाले डाटा को इसको हम 1 और 7 मान लेते हैं, दिया ही है। B को 4 और 2 ले लीजिए। C को -1 और वहीं D को ले लेते हैं -4 और 4। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सवाल बनाने में मेन अपना हथियार है दूरी सूत्र ऐसे प्रश्नों के लिए, और सूत्र होता क्या है, x2 - x1 के होल स्क्वायर, ये होता है y2 - y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के प्रयोग से सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे। A के घर के डाटा x1 y1 और B के घर के डाटा x2 y2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 - 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर। आप 4 में से 1 हटा दोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 में से 7 हटा दोगे तो -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9 है, और ये 25 25 9 5 कितना हो गया आपको, कितना 34 हो गया। √34 आ गया अपना AB का वैल्यू। अब हम BC ज्ञात करेंगे। BC निकालने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x2 का वैल्यू -1 लेना पड़ेगा और ये फार्मूला का माइनस दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा अपना 4 यानी -1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू भी आपका निगेटिव में ही है तो -1 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। देखा जाए तो -1 - 4 ये भी हो गया -5 का स्क्वायर, और -1 - 2 ये भी हो गया -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी ये भी डाटा अपना √34 आ जाएगा। अभी तक गाड़ी अपना ठीक जा रहा है, इक्वल बराबर आ रहा है। अब हम CD निकालेंगे। चलो लिखते हैं हम लोग CD। C के घर के डाटा को x1 y1 मानिए, D के घर के डाटा को x2 y2, तो -4 में से -1 को घटाना पड़ेगा। ये -4 ये माइनस कहाँ से लाए गुरुजी, तो मैं माइनस फार्मूला का लाया, और इसका अपना पर्सनल माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस।
फिर गौर से देखो भाई साहब, माइनस का वैल्यू ज़रूर अच्छे से पुट कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा माइनस भी अगर गलती हो जाता है ना तो आपका नंबर कट जाएगा, मतलब नंबर कटेगा, आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं मिलेगा, खुद आप संतुष्ट होगे कि सच में नहीं मिला। तो y2 का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे इस बार, 4 में से आपको ये फार्मूला का माइनस और ये माइनस माइनस और ये माइनस दोगे वो y2 वाला, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सेम कंडीशन है, -4 में से एक खींचोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और 1 ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 है, और 25 है। ये भी डाटा अपना कितना आ गया, √34 आ जाएगा। ABBCCD निकाल लिया, और हमें AD निकालना है। AD के लिए x2 का वैल्यू -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, यानी इसको लिख सकते हैं -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 4 लो -7, 4 - 7 का स्क्वायर। आई होप कि आप समझते होंगे, -4 -1 यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 7 घटाओगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 25 और 3 9, यानी ये भी आपका 34 आ जाएगा। अगर चारों भुजा आप बराबर कर देते, क्या ये दिया गया निर्देशांक वर्ग का निर्देशांक है? अभी नहीं कह सकते जब तक कि आप विकर्ण नहीं निकालिएगा, डायगोनल हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम डायगोनल AC निकालते हैं। AC के लिए A की घर के डाटा x1 y1 और C की घर के डाटा x2 y2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, -1 ये फॉर्मूला का -1 का स्क्वायर। y2 का डाटा -1 -7 हो जाएगा, अर्थात इसको -1 -7 का स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से ला रहे हैं सर, तो हम फॉर्मूला से ला रहे हैं। -1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में माइनस से आता -1 यानी ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 8 हो गया 64, 64 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपको 68 आ जाएगा। वैसे ही दूसरी विकर्ण दूसरी डायगोनल हमको निकालना है, जिसका नाम हो जाएगा BD, यानी BD बराबर लिखेंगे √x2 - x1 के होल स्क्वायर, अर्थात -4 - 4 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। -4 - 4 यानी -8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, 88 हो गया आपका 64, 2 दूना 4, यानी ये भी डाटा अपना आ गया √68 लिखेंगे। चूँकि हम लोग जो ज्ञात किए भुजा जिसका नाम है AB BC CD और AD, ये वैल्यू चारों का चारों √34 आया है। वही जो विकर्ण हम लोग ज्ञात किए हैं जिसका नाम है AC और BD, ये जो वैल्यू आया है √68, और सब के सब का अपने आप में क्या आया है, बराबर आया है। इसीलिए दिया गया निर्देशांक वर्ग है, दिया गया निर्देशांक किसका निर्देशांक है, तो वर्ग का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो पीछे कर करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा, क्योंकि फास्ट हमको बढ़ाना पड़ रहा है। अब हम लोग उदाहरण 3 को पढ़ेंगे, लिखेंगे उदाहरण नंबर 3। अब ये समझिए उदाहरण नंबर 3 जो आपको पेज नंबर 175 में मिल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं पेज नंबर आपको 175 में उदाहरण 3 मिल जाएगा। ऐसा फ़ोटो दिया होगा आपको, और इस फ़ोटो में दिया है कि 3 गर्ल्स है, 3 लड़की है, जिसका नाम है सुना देता हूँ। आसिमा है, भारती और कैमिला है। आसिमा, भारती और कैमिला, देखिए आसिमा हो गया यहाँ A4, B4 भारती और C4 हो गया आपका कैमिला। ये तीनों लड़की क्या है ना, एक सीरीज में एक लाइन में बैठा है। ये आपको बताना है कि ये बात सही है या गलत है। जब भी कोई भी चीज़ अगर एक लाइन में, एक सीधी लाइन में होगी, इसके लिए लाइन को क्या होना चाहिए, आपको कॉलिनियर होना चाहिए। कॉलिनियर कहने का सेंस, जो दूरी AB का है वो दूरी BC और वही दूरी आपका AC का होना चाहिए एक लाइन के लिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सेंस कॉलिनियर में हम शुरू में ही बता दिए कि यानी दो का छोटा भुजा का जोड़ बड़े भुजा के जोड़ के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कॉलिनियर है, अर्थात एक ही लाइन पे है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि आपका ये डाटा भी क्वेश्चन में लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होती है। अगर मैं आपको यहाँ से कह दूँ AB निकालने के लिए, तो B की घर की डाटा x2 y2 है, तो लिख सकते हैं 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर।
कहने का सेंस 3 का स्क्वायर यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यानी 9 जोड़ 9 बराबर √18। और जब इसको बराबर करोगे तो ये आ जाएगा आपको 3√2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको BC निकालना पड़ेगा और BC के लिए क्या डाटा हो जाएगा, BC यानी 8 में से 6 घटाना पड़ेगा, बाद वाला में से घटाना है, और 6 में से आपको 4 घटाना है। ये सही लिखे थे क्या, 6 में से 3 4 में से 3, ठीक है। 8 में से 6 गया यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 4 गया ये भी 2 का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो 4 + 4 यानी √अंडर कितना हो जाएगा 8, और 8 का बाहर कितना निकलता है 2√2 निकलता है। वैसे ही अब हम लोग को AC ज्ञात करना है और AC के लिए x2 का वैल्यू 8 और x1 3 लेना पड़ेगा। माने 8 में से 3 का स्क्वायर घटा दो और 6 में से 1 का स्क्वायर, यानी 8 में से 3 गया तो आप कह सकते हैं ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 जोड़ 25 बराबर √50 का डाटा कितना आता है 5√2 आता है। लेकिन ये चूँकि बड़का जो अपना डाटा है AC वो AB और BC के जोड़ के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो बड़का डाटा का वैल्यू कितना आया है 5√2 और AB का वैल्यू अपने लोग निकाले थे 3√2 और BC का निकाले हैं अपने लोग 2√2। तो 3 को √2 2 को √2, यानी हम कह सकते हैं ये 5√2 बराबर 5√2 को फॉलो कर रहा है। इसीलिए सवाल में जो आपसे पूछा जा रहा था कि एक ही रेखा में बैठे एक ही समीकरण में बना सकता है एक ही लाइन में, वन लाइन में, तो कहेंगे हाँ वे तीनों एक सिद्ध कहिए या सीधी कहिए, सीधी रेखा में बैठी है। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 है जो आपको पेज नंबर 176 में मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में आपको रिलेशन देना है, संबंध बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत वीवी आया है क्योंकि इसे टाइप पर क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बोर्ड में पूछा भी जाता है और कंपटीशन लेवल में भी आता है। जब क्वेश्चन सामने आता है ना तब पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ये समदूरस्थ इतना भव्य क्यों है, इतना बड़ा क्या है। भाई साहब कौन क्वेश्चन आपका जीवन बना देगा। एक नंबर अगर आपका गलत आता है, खासकर कंपटीशन वाले क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कितने बच्चों से पीछे चले जाइएगा। हम लोग तो क्या ही बताए, अभी तक भी पीछे हैं और कितना धक्का खाए हैं और कितना खा रहे हैं वो तो खुद ही समझ रहे हैं। प्रयास है आपको भी समझाऊं, मैं भी समझूं, और यह मेरा एक लक्ष्य है। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ नेगेटिविटी भी लगे तो ज़रूर वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप यहाँ गलत करें, इनको थोड़ा ठीक कीजिए। क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हमें कौन सिखाएगा, ये पहले बताइए। हम लोग का क्योंकि हम लोग की सिचुएशन ही ऐसे कि इतने दूरी पर हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, और इन डिस्टेंस को नज़दीकी लाना एक इंटरनेट का एक ऐसा साधन है, यूट्यूब एक ऐसा साधन कहा जाए, अदर कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें हम सभी एक साथ हैं बट उससे इंटरेक्ट होने की कोशिश करें। तो खैर ये सामान्य बातों पर हम विशेष बल अभी नहीं देंगे। अपना क्वेश्चन मूल रूप से कह रहा था कि आपको बताइए कि x और y में संबंध दीजिए, और ये जो बिंदु और यहाँ क्वेश्चन पे जब कॉमा लग रहा है तो सांस लेना। गणित पढ़ने की एक तरीका भी होता है, यहाँ सांस लो और कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना से ये वाला जो XY बिंदु है वो समदूरस्थ है। सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी, यानी जो दूरी बराबर हो उसको हम क्या कह सकते हैं, समदूरस्थ। एक ड्राइंग से समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक डाटा हम इसका A का घर मान लेते हैं जो आपको दे दिया है X और Y दे दिया है, और यहाँ पर एक घर हम B मान लेते हैं जो आपको 2 बिंदु दिया है, जिसमें एक पॉइंट दिया आपको 7,1 दिया है और एक बिंदु दिया आपको 3,5 दिया है। ये दोनों बोला है आपको समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ का सूत्र तो हम लोग जानते हैं, दूरी के सूत्र पर ही बनाएंगे। गौर से देखिए, लिखेंगे चूँकि हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर हर प्रश्न में आप दूरी सूत्र काहे लिख देते हैं, जहाँ यूज है तो लिखना पड़ेगा ना, और सामने में परसा रहेगा तो आपको सही रहेगा। बाकी कॉपी जांच भी होती है ना, तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड यहीं से देखा जाता है कि बच्चे सूत्र कहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को लिख देना चाहिए था, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूँकि ये जो दूरी है इससे क्या है, समदूरस्थ है। चूँकि बिंदु
एक्स वाई ए बी से, मैंने नाम दिया ए बी नहीं, इसको बी सी कहिए, बी सी से समदूरस्थ है। ये लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कहिए, सवाल जब बोल रहा है समदूरस्थ है, माने जितना बड़ा डाटा आपका ए बी है उतना ही बड़ा लाठी आपका ए सी है, यही बोला समदूरस्थ है। जितना दूरी पर ये बी है ए के घर से, उतना ही दूरी पर क्या है, सी है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के। और ए बी का सूत्र क्या होगा, रूट अंडर x2, यानी 7 माइनस क्या करोगे, x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। राइट है, समझ में आता होगा। वही कहानी इस तरफ कर दीजिए, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए और 5 माइनस वाई का स्क्वायर कर दीजिए। एक स्मार्ट कट मारिए, इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको फैला दिया, वैसे इसको फैलाइए 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर को। क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे इसको फैलाइए, ए स्क्वायर माइनस 2A का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा बाबू, बी प्लस बी स्क्वायर। इसको फैलाइए, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। आपको शायद समझ में आया होगा। मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको फैलाया, फिर इसको फैलाया, बराबर दिया, इसको फैलाया और इसको फैलाया, किस सूत्र पर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। आप गौर से देखो, यहाँ पे क्या है ना कि एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कटता होगा। कहीं पर हम लिखे नहीं क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखना था एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ना इधर का एक्स स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस 2AB और यहाँ वाई था, इस वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब सम टू 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14x और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा आपको 2y। 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 25 और ये हो जाएगा माइनस 10y। ऐसा करते हैं हम लोग, एक्स वाई वाले को एक तरफ ले आते हैं, यानी ये माइनस 14x रहने दीजिए, माइनस 2y रहने दीजिए। 6x को इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, 10y को इधर ले आइए तो 10y प्लस में आ जाएगा। 16, 25 और 9 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 34। ये 49 और 50 को धकेल के उधर फेंक दीजिए, माने कथी में चला गया, माइनस में। यहाँ पर देखो 14 गो एक्स में से 6 गो एक्स हटेगा तो माइनस 8 गो एक्स होगा और 10 गो वाई में से 2 गो वाई हटाइएगा तो प्लस 8 वाई होगा। ये हो जाएगा आपको माइनस 16। अगर मैं माइनस 8 कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 16। माइनस से माइनस छपाक कर दीजिए, 8 से 16 को छपाक कर दीजिए, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2। और यही संबंध को दर्शा रहा है। आपसे पूछा जाए एक्स वाई में क्या रिलेशन है तो एक्स वाई में यही रिलेशन है कि एक्स माइनस वाई बराबर आपका 2 आता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपको समझ में लगता होगा कि नहीं आया है, मैंने यहाँ पे गुना भाग किया, आप अपने अंदाज में गुना भाग कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा, काट कोट करोगे ना। यहाँ मेन रीजन हमको समझाना था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5, जो कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना, यानी a और b बिंदु से क्या है, समदूरस्थ। हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, बेसिक बात समझिए। ये है आपका x एक्सिस और x एक्सिस पर x का कुछ ना कुछ आपका मान होगा और y एक्सिस पर कुछ ना कुछ y का मान होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, x एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू 0 होगा और y अक्ष पर हमेशा x का मान 0। जैसे देखिए हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर y का कुछ ना कुछ मान लीजिए 5 है, जब नीचे गिरिएगा तो 0 से नहीं टकराइएगा, माने कि x के वैल्यू कितने हो जाएगा, 0। सवाल में y अक्ष है ना लिखा हुआ, तो आपको क्या लेना पड़ेगा कि ये 0 है x का मान। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि सवाल में ड्राइंग के अनुसार बोला गया है y अक्ष, तो y अक्ष पर x का वैल्यू हमेशा 0 है। जब सवाल में x अक्ष लिखा रहे तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अपना 0 लेना पड़ेगा। तो लेकिन y का कुछ ना कुछ मान लेना पड़ेगा, y अक्ष पर है। तो एक बिंदु a दिया हुआ है जो आपको कितना दिया है, 6 और 5 है, और दूसरा बिंदु आपको दिया है b जो -4 और 3 दिया है, बोला है दोनों समदूरस्थ है। चलिए अपने लोग सलूशन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले तो अपना श्रृंगार करते हैं, जो क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, x2 - x1 का
होल स्क्वायर और ये है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, क्योंकि आपका इसका नाम नहीं दिए हैं तो मेरे ख्याल से इसका नाम हम p दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p और p भी आपस में क्या होगा, बराबर, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न भी बताया हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि बिंदु समदूरस्थ है, बिंदु p a तथा b से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ है तो लिख सकते हैं कि PA किसके बराबर होगा, आपको PB के बराबर होगा। दूरी सूत्र से अप्लाई किए, PA का वैल्यू क्या हो जाएगा, √x2 का वैल्यू 6 माइनस 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर फिर √PB के लिए -4 माइनस 0 यानी -4 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस y का स्क्वायर। स्मार्ट कट से रूट आप काट सकते हैं। 6 में से 0 गया 6 माने 6 का स्क्वायर ना होगा तो लिख दो 6 का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। 4 में से 0 घटाओगे तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर। ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। थोड़ा सा लाइट कभी ना हिल जाता है। ये हो जाएगा आपको 6 के 36 25 25 माइनस 10y बराबर 4 चौका 16, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस 3 दूना 6y, यानी ये हो जाएगा 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर 16 में 9 जोड़ दो तो ये भी हो जाएगा 25 माइनस 6y। इस 25 से इस 25 को काट दो यानी 36 बराबर हो जाएगा माइनस 6y। इस 10y को इधर ले आते तो क्या चीज़ में आ जाएगा, अपना प्लस में आ जाएगा। 36 बराबर हो गया आपको 4y। 4 से 36 को काटोगे 9 मरतबे, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9। आपको बोल रहा था y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, तो y अक्ष पर कितना बिंदु आ गया, 9 नहीं, तो यहाँ लिखे देंगे। इसीलिए अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट जो बिंदु हमको बोला गया था y अक्ष पर ज्ञात करने के लिए, तो अभिष्ट बिंदु कितना आ गया है आपको, 0 और 9। 0 क्या है सर, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू अपना 9 आया है। उम्मीद है कि इसको समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यह है क्वेश्चन नंबर अपना 6, जो आपको पेज नंबर 180 पर देखने को मिलेगा, अर्थात उदाहरण। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कोई रेखा का निर्देशांक दिया है, अर्थात कहने का सेंस एक बिंदु अपना 6 और 4 और -3 और एक 8 और 5 है। इन दो बिंदुओं के बीच में बोला एक ऐसा निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को m/n में विभाजित करता है। कहने का सेंस 3:1 में विभाजित करता है। गौर से समझिए, यानी इसका घर के डाटा a का वैल्यू आपको दिया है 4 - 3, वही b के घर के डाटा को हम 8 और 5 ले लेंगे और आपसे पूछा जा रहा है p। ये p बिल्कुल बीच में नहीं है। आप उम्मीद से भी बैठाइए कि p का मान कितना होगा, p ज़्यादा है यानी m तरफ ज़्यादा लो, यानी लगभग यहाँ पे p का निकालना है हमको, x और y। आपके मन में प्रश्न होगा सर इतना दूर हट के काहे लिखे, मन में सोचिए ना, क्योंकि m वाला पार्ट है ज़्यादा है और ये n का वैल्यू क्या है, कम है, तो हमारा p घसक के उधर ही रहेगा लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए जो चीज़ दिया गया है वो फटाफट परसों। क्या सब दिया गया है, x1 का वैल्यू ले लो 4 है, y1 का वैल्यू -3 है, x2 का वैल्यू 8 है, y2 का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू आपको 3 है और n का वैल्यू 1 है। क्योंकि m/n आपको 3:1 दिया तो m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 1 है। आपको pxy ज्ञात करना है। लिखेंगे इसीलिए अंतः विभाजन सूत्र से लिख भी सकते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से। ये सब क्या है ना, सवाल का डेकोरेशन कहा जाए, सजावट कहा जाए। जितना अच्छा से लिखिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। और थोड़ा अपना हैबिचुअल बनिए, हैबिट रहेगा तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो हम लिख सकते हैं कि pxy बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। वैल्यू पुट करते चलिए। m का वैल्यू अपना 3 है तो लिख दीजिए 3, और x2 का वैल्यू कितना है तो 8 है, और n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 4 है, बट्टा में दे दीजिएगा 3 + 1 कॉमा y2 का वैल्यू ढूंढिए तो कितना है आपको 5 है, n का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना है -3 है। तो तनी होश में रहिएगा, यानी माइनस प्लस का लफड़ा फंस जाता है जब होश में नहीं रहिएगा। तो 8 3 हो जाएगा 24 + 4 बटा 4
ये हो जाएगा 15 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3 बट्टा क्या हो जाएगा आपको 4, यानी ये हो जाएगा 28/4, ये हो जाएगा आपको 12/4। 4 से 28 को काट दीजिए 7 वर्तम में, 12 को काटिए 3 वर्तम में, यानी जो अपना जो निर्देशांक निकला है वो 7 और 3। यही क्या है आपका पी का अंतःबिंदु का अंतःविभाजन सूत्र से अंतः निर्देशांक आया है 7,3। उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, यानी PXY पूछ रहा था जो आपको 7,3 आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर आपको उदाहरण 7 देखने को मिलता होगा, जो पेज नंबर 180 में ही संकलित है। और राइटिंग तो बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि फास्ट में लिखना होता है, फास्ट में बताना होता है, और समय का इतना अभाव रहता है क्या ही बताए। फेस से पता चलता होगा दिनचर्या कैसा है अपना, बहुत बिजी शेड्यूल, अच्छा कहा जाए बिजी ही रहना चाहिए लोगों को। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बिंदु -4 6 और बिंदु -4 6 और यहाँ कॉमा दिया, मैं बता दिया हूँ गणित में भी हिंदी पढ़ना सीखिए, जब भी फुल कॉमा आवे तो थोड़ा सांस लो, तो खुद कहेगा सवाल कि हम ये दिए हैं और आपको ये ज्ञात करना है। कह रहा है बिंदु -4 6 माने सांस लिए, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु -4 6, यानी यहाँ पर जो आपको डाटा दिया है -4,6, ये जो है बिंदु -6,10 और एक बिंदु दिया है 3,8 के जो जोड़ने वाली रेखा है उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो m अनुपात n में विभाजित करता है, अर्थात हमें m और n का मान निकालना है। गौर से समझिए, लिखेंगे सॉल्यूशन, जो चीज़ दिया गया वो लिख लीजिए। लिखेंगे x1 का वैल्यू यहाँ से लिखना पड़ेगा, -6 है, y1 10 है, x2 3 है और y2 8 है। लिखेंगे बिंदु -4 6 बिंदु AB से बनी रेखा, AB से बनी रेखा को m अनुपात n में क्या करता है, ये विभाजित करता है, विभाजित करता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर इतना डायलॉग लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, बट आपको समझाना है इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि P ये जो डाटा है सूत्र अंतर विभाजन से सूत्र क्या होता है, PXY बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। सदियों बीत गया यह गीत गाते गाते ना अपने लोग को फार्मूला। चलो पुट करो PXY, यानी ये वैल्यू दिया है अपना -4 और 6 बराबर, m का तो वैल्यू पता नहीं लेकिन x2 का वैल्यू पता है 3 है, n का वैल्यू पता नहीं है लेकिन x1 का वैल्यू पता है कितना है आपका -6 है, बट्टा में आप m प्लस n दे दीजिए कॉमा, फिर y2 का वैल्यू नहीं पता है तो दे दीजिए 8 और n, y1 का वैल्यू कितना है आपको 10 है तो 10 दे दीजिए, नीचे में आप m प्लस n। एक स्टेप और थोड़ा नीचे आइए अपने लोग, यानी ये हो जाएगा -4 6 P बराबर 3 को m से गुना करोगे 3m, ये हो जाएगा -6n बट्टा में m प्लस n, यहाँ डाटा आ जाएगा 8m प्लस 10n बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। अब गौर से समझिए, यहाँ पर ये x एक्सिस का निर्देशांक है, ये y का है, तो x और पहला वाला डाटा x के बराबर करना पड़ेगा और y के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि जी -4 जो है ना किसके बराबर हो जाएगा आपको 3m माइनस 6n बट्टा m प्लस n के बराबर होगा, और ये जो 6 है ये किसके बराबर हो जाएगा आपको 8m प्लस 10n बट्टा m प्लस n के बराबर हो जाएगा। -4 को m से गुना करोगे तो -4m माइनस 4n बराबर 3m माइनस 6n, यानी ये हो जाएगा -4m, 3m को इधर ले आइए तो -3m बराबर -6n ऑलरेडी है, 4n को उधर ले जाइए तो 4n आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, -4 और -3 -7m, 6 में से आप घटा दो 4 को तो -2n,
माइनस से माइनस कट गया यानी m, इस n को नीचे ले आइए तो बट्टा में चला जाएगा। 2 ऑलरेडी इधर है, ये गुना वाला 7 को इधर फेंक दोगे 7, यानी 2 अनुपात आपका कितना आ गया है, 7 आ गया m अनुपात n में। यहाँ भी देख लीजिए, जब 6 को m से गुना कीजिएगा तो 6m प्लस 6n बराबर 8m प्लस 10n। यानी सर कैसे हुआ, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक छिपा है, तो कोनमा कोनमी के गुना से अपना रिजल्ट इतना आ जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं 6m, 8m को इधर ले आइए तो निगेटिव में आ जाएगा 10n, और 6n को उधर ले जाइए तो क्या चीज़ में चल जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा। 6m में से 8m चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2m। कहीं गलती तो हम लोग नहीं किए हैं, बराबर में 10n में से 6n चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 4n। यानी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किए हैं इसमें अपने लोग। x2 का वैल्यू देखिए तो my2 यानी y2 8 है, और हो गया ny1 का वैल्यू 10 है बट्टा में, और ये इधर है 6 -4,6 है ना। एक्चुअली अपना सवाल ही गलत लिखा गया है। यहाँ पर ना ये -8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डाटा अपना -8 दिया हुआ है, इस वजह से ना डाटा अपना यहाँ आंसर नहीं आ रहा था। तो y2 की जगह पे हमको -8 बैठाना पड़ेगा ना, my2 यानी ये -8 ऐसे बैठा दो, यानी ये माइनस में 8 है। तो अब ये डाटा माइनस में है, अब कोनमा कोनमी से गुना करोगे तो ये -8 हो, ये माइनस वाले 8 इधर आके किस में हो जाएगा, आपको प्लस में हो जाएगा। 8 अच्छा अब कितना हो जाएगा अपना 14m हो जाएगा, इधर हो गया 4n, तो ये हो जाएगा m और n को इधर ले आते हैं बराबर में 4, और 14 कहाँ चला जाएगा, गुना में काट कुट के 2 बट्टा कितना हो जाएगा 7। यह भी अनुपात आपको 2:7 आया, और यहाँ भी आपको 2:7 आया है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। देख रहे हैं ना, एक छोटा से छोटा डाटा छूट जाने पर रिजल्ट कितना गड़बड़ होने लगता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे -8 छूट गया था लिखने के वक्त, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर अपना 8, और ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 182 में, 182 में। कह रहा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करना है, जो मैं आपको शुरू में ही रूबरू करा दिया था, अवगत करा दिया था। यानी गौर से समझिए, यहाँ कोई अपना रेखा दिया है, एक रेखा का निर्देशांक a कितना दिया है, आप इसको ले लीजिएगा 2 - 2 दिया है, और b की घर की डाटा आप -7,4 ले लीजिएगा। एक बार बुक से ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है ना मिस्टेक हो जाता है। 2 - 2 -7 4 है। ठीक है, इसको समत्रिभाजित करना है, तो समत्रिभाजित करने के लिए हमको कितने जगह कट लगाना पड़ेगा, 2 जगह। यानी एक बार यहाँ पे कट लगा देते और एक बार यहाँ पे कट लगा देते, यानी हमें P और Q का निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखिएगा जो चीज़ दिया रहे वो दिया गया है। x1 आपका 2 है, y1 आपका -2 है, x2 आपका -7 है, और y2 आपका 4 है। लिखेंगे बिंदु P के लिए, अगर हम P के लिए बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का एक कट मारा, माने 1 हो गया m का मान, और n का मान यहाँ से लास्ट पूरा ले लेंगे तो 2 भाग है ना, ये भाग, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बिंदु P के लिए जब हम m अनुपात n की बात करें तो 1 अनुपात आपको 2 लेना पड़ेगा, इसीलिए सीधा pxy निकालिए। सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, यानी pxy बराबर m का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। x2 का वैल्यू कितना है, -7 है तो -7 दीजिए। n का वैल्यू 2 लेंगे, और x1 का वैल्यू आपका 2 है, बट्टा में 1 + 2 कर दीजिए। फिर यहाँ भी हो जाएगा वही कहानी, 1 गुने y2 का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये हो जाएगा 2 गुने y1 का वैल्यू -2 है तो आप -2 दे दीजिए, बट्टा में 1 + 2 m प्लस n लिख रहे हैं ये वैल्यू। यानी ये हो जाएगा -7, 2 दूना कितना हो जाएगा, +4 बट्टा 3, ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस प्लस हो जाएगा -4 बट्टा कितना हो जाएगा आपको
3, यानी -7 में से 4 हटाओगे तो -3/3, ये हो जाएगा आपको 0/3। काट खोट के देखा जाए तो ये -1, 0 आ गया pxy का निर्देशांक। वहीं यहाँ लिखेंगे पुनः बिंदु Q के लिए। अगर Q के लिए बात करूँ तो आप ही फैसला कीजिए कि Q से इधर कितना पार्ट हो गया, 1 1 दूने हो गया, इधर 1 हो गया, माने पहले की पार्ट m होता है तो आप खुद कहोगे कि सर इसमें m/n आप 2/1 लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे Q का निर्देशांक, यानी लिख सकते हैं Qxy बराबर, सूत्र लिख दीजिएगा ना तो समझने में अच्छा रहेगा, mx2 + nx1 बट्टा m + n my2 + ny1 बट्टा m + n। m का वैल्यू हमको अब लेना कितना है, 2 है। x2 का वैल्यू ढूंढिए मार्केट में कितना है, तो कहिए -7 है, तो यहाँ पर -7 दे दीजिए, प्लस 1 गुने x1 का वैल्यू आपका 2 है तो 2 दे दीजिए, बट्टा में आप 2 + 1 दे दीजिए, फिर 2 गुने y2 का वैल्यू कितना दिया है तो 4 है तो 4 दे दीजिए, प्लस 1 गुने y1 का वैल्यू ढूंढिए कितना है, तो कहिए -2 है तो -2 दे दीजिए, अब बट्टा में हो जाएगा 2 + 1। बढ़ाइए स्टेप को, ये हो जाएगा -14, जब -7 को 2 से गुना करोगे तो -14, ये हो जाएगा +2/3, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस -2 बट्टा हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा आपको 6/3। काटो 3 से 12 को 4 मरतबे में, ये 2 मरतबे में, मानिए ये डाटा आ गया अपना 4,2। एक आंसर आपका यहाँ पर है और एक आंसर आपका यहाँ है, तो लिख देंगे बिंदु -1 0 और 4 2 जो है रेखा ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। भाषा में लिखना है तो लिख सकते हैं, इसीलिए बिंदु -1 0 तथा 4 2 रेखा ए बी को समत्रिभाजित क्या करता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली जो रेखा है वो y अक्ष पर है ना किस बिंदु पर विभाजित करती है। जब इस सवाल में y अक्ष आ रहा है, इसका मतलब y अक्ष पर हमेशा y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x का वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका 0 होगा। देखिए गौर से समझिए, एक अपना जो रेखा दिया है ना, ए के घर के डाटा इसको मान लेना कितना है आपको 5 और -6 है, और बी की घर की डाटा हम मान लेते हैं ये है आपका -1 और -4 है। क्वेश्चन मिला भी लेते हैं हम लोग, 5 और -6 -1 और -4 है, और इसको बोला गया है कि जब ये सवाल में चर्चा है y अक्ष की चर्चा है, गौर से पढ़िए y अक्ष, इसका मतलब हो गया कि x का मान पक्का 0 होगा और y का कुछ ना कुछ आपका मान होगा, तो वो किस अनुपात में आपको विभाजित कर रहा है वो आपको ज्ञात करना है, अर्थात m रेशियो हमें n ज्ञात करना है। यानी लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया है वो आराम से आप लिख दो, वी हैव गिवन दैट, क्या सब दिया गया है, x1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -6 है, x2 का वैल्यू -1 है और y2 का वैल्यू आपको -4 है। ये सारा डाटा जो दिया था वो मैंने लिख डाला। अब लिखेंगे चूँकि बिंदु इसका P मान लेते हैं, P ए बी को रेखा ए बी को y अक्ष पर m/n में विभाजित करता है, ये भाषा लिख दिया। तो लिखेंगे चूँकि अंतर विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं pxy बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा m + n। जहाँ पर जो डाटा वो पुट कर दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू आपको 0 होते दे सकते हैं, m का वैल्यू हमको पता नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, x2 का वैल्यू पता है -1 है तो -1 दीजिए, n का वैल्यू नहीं पता है तो नहीं दीजिए, और x1 का वैल्यू पता है 5 है तो 5 दीजिए, बट्टा में m + n, और यहाँ y2 का वैल्यू कितना दिया है तो -4 है, n
y1 का वैल्यू कितना है आपको -6 है और बट्टा में m+n है। सबसे पहले आप लिखिएगा चूँकि ये जो x एक्सिस का निर्देशांक 0 है वो x के बराबर होगा -1m, यानी ये हो जाएगा -m प्लस 5n बट्टा m+n। कोनमा कोन में से गुना कीजिए, 0 से अगर सब डाटा को गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 को -m से गुना करोगे -m, 1 को 5n से गुना करोगे 5n, बराबर में 0 से कोनमा कोन में से गुना करोगे उसको 0 कर देगा, 5n को उधर फेंक दो, यानी हम लिख सकते हैं -m बराबर -5n, माइनस से माइनस कट गया, n को ले आइए इधर, तो m बट्टा n बराबर 5/1, यानी 5 अनुपात कितना आ गया आपको 1 आ गया हमको रेशियो, mn का रेशियो। अब हमें y का बोला है निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे चूँकि y वाला डाटा अपना कितना दिया है -4m -6n, अब बट्टा में क्या दे देंगे m+n, क्योंकि y का कुर्सी y के कुर्सी के बराबर होगा ना जी, यानी -4। m के लिए वैल्यू कितना लीजिएगा 5 लीजिएगा और n के वैल्यू कितना लीजिएगा 1, यानी -4 गुने कितना देना पड़ेगा 5, ये -6 गुने n का वैल्यू 1 देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 5 + 1, यानी -5 और 4 को गुना कीजिएगा तो -20 और ये हो जाएगा आपको -6/6, यानी टोटल देखा जाए तो -26/6 काट कुट के 13/3, यानी लिखेंगे इसीलिए अभीष्ट जो अपना बिंदु आया है P0y, यानी सीधे लिखो ना Pxy, एक बिंदु 0 है क्योंकि x एक्सिस पर मान y अक्ष पर x का मान ऑलरेडी 0 होता है, और एक मान आया है अपना -13/3 आया है। तो इतना आपका आंसर दिया होगा, देख लीजिएगा। ये था उदाहरण नंबर 9। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को टाइप करते हैं और ये क्वेश्चन अपना अंतिम रहेगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो गया और थोड़ा सा थक गया हूँ। पार्ट 2 आपको हम 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन का बना देंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन आज का समझिए 10 नंबर है, जो आपको कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज जानते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होती है, लेकिन इसका एक थ्योरी याद रखिएगा जो हम इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी जब हम इसका ड्राइंग पार के आपको बता दें, ये मान लीजिए कि आपका कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपको समान अनुपात में क्या करेगा, आपको विभाजित करता है। इनको थोड़ा समझना है। ए की घर की डाटा आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया है 6, 1 है, बी है 8, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 8,2। सी की घर की डाटा आपका 9, 4 है, तो आप लिख दीजिए 9, 4। वहीं डी की घर की डाटा है आपको P और 3, तो लिख देंगे P3। आपको बोला गया है P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में, चूँकि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण का नाम क्या होगा, AB, इसको C है ना, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। AC तथा BD का मध्य बिंदु बराबर है, का मध्य बिंदु समान है, समान माने बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए AC का जो मध्य बिंदु होगा वो किसके मध्य बिंदु के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको BD के मध्य बिंदु के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग BD का मध्य बिंदु। चलिए AC के मध्य बिंदु के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं, x1 = x2/2, y1 = y2/2। अर्थात अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 + 9/2, 1 + 4, 1 + 4/2, और इधर BD के लिए क्या लिखेंगे, P = 8/2 और ये हो जाएगा 3 + 2/2। यानी यहाँ देखा जाए तो हमें तो P का ही मान ज्ञात करना है ना, तो इसको चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 15/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा P + 8/2 और ये हो जाएगा आपको 5/2। देखिए तो 5/2 से 5/2 तो मिल गया। हम लिखेंगे x एक्सिस के बराबर है, माने 15/2 किसके बराबर होगा, P + 8/2 के 2 से 2 को कट मार दो और 8 को इधर फेंक दो, पटक दो इधर,
तो निगेटिव में आ गया, यानी इसलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7। यही आपका पी का मान आपको 7 निकलेगा और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 11, 12, 13, 14, 15 है उसको एक अलग एपिसोड बना देंगे, एक छोटा सा वीडियो। तो कैसा रहा आपका ये आज का सिलसिला, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा थकान थकान सा लग रहा था। ठीक है ना, लेते हैं हम लोग विदा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।